क्या नाम है सर आपका? फूल कुमार है जी। पता? फूल कुमार, गांव भैणी मातो, तहसील मेम, जिला रोहतक, हरियाणा। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं 10वीं पास हूँ जी। कब से आपने ये जो परंपरागत खेती की शुरुआत करी? मैंने 2009 में जहर डालना बंद कर दिया था अपने खेत में, और सुभाष पालेकर जी को से सीख के, और 2017 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी थी। तो क्या क्या उगाते हैं आप? हम अभी हमने करीब 26-27 तरह के फलदार पेड़ लगाए हैं, और नीचे उसमें मसाले लगाते हैं, जैसे हल्दी, अरवी, हरी मिर्च, और 1 एकड़ में हमने 20 तरह की सब्जियां लगाई हैं। गन्ना लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, चना लगाते हैं, सभी दलहन लगाते हैं। तो कैसे प्रेरणा मिली आपको इस तरह? मैंने 2009 में मैं आस्था चैनल देख रहा था, उस पर राजीव दीक्षित जी ने बताया कि आप बिना जहर के भी मतलब खेती करके स्वस्थ भी रह सकते हैं और अच्छा अनाज उत्पन्न कर सकते हैं। तो मैंने राजीव दीक्षित जी से प्रेरणा लेके और अपने खेत में जहर डालना उसी दिन से बंद कर दिया था। और सीखते सीखते फिर सुभाष पालेकर जी का शिविर अटेंड करने का मौका मिला 2017 में। तो ये पंचकुला के पास एक निंगानिया स्कूल था, उसमें उन्होंने बताया भाई 1 एकड़ से आप है ना मतलब इतने पेड़ लगा के, और 1 एकड़ से 6 लाख से 12 लाख तक आप आमदनी ले सकते हैं। तो मेरी उनके साथ बहस हुई, तो उन्होंने कहा भी आप ये अपने खेत में लगा के देखिए, और फिर इसका उत्पादन ना मिले तो फिर हमारे को कहना। तो हमने उसी आधार पे मतलब 1 एकड़ में पहले लगाया था, फिर उसके बाद 1 एकड़ में लगाया, और अभी 1 एकड़ में लगाया। हमने 3 मॉडल लगाए हैं सुभाष पालेकर जी की पद्धति से। क्या रासायनिक बीमारियां आजकल ज़्यादा हैं, और रासायनिक जो पदार्थ हैं वो छिड़काव किए बिना, दवाइयों का छिड़काव किए बिना क्या पैदावार संभव है? इस पद्धति को, प्राकृतिक खेती की पद्धति को सही से सीख के जब किसान करेगा और उसको अपनाएगा, अपने खेत पे अपनाएगा, उसको उनके द्वारा बताए गए सभी काम करेगा, तो 1% भी मतलब कोई समस्या नहीं आती। और आती है छोटी मोटी शुरुआती दौर में, तो वो नीम, आग, धतूरा जो वो दवाई बताते हैं, वही दवाई घर पे बना के ही मतलब उसको आराम से नियंत्रण किया जा सकता है। परिवार की बीमारियों के बारे में बताऊं मैं आपको, जब से हमने प्राकृतिक खेती शुरू की है, हमारे खेत में, हमारे परिवार में कोई भी बीमार नहीं हुआ है। कोई टैबलेट भी हमारे को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो जो सब्जियां हैं और जो फल हैं वो आप बाजार से नहीं खरीदते हैं, यहीं उगा लेते हैं घर के लिए? हम ज़्यादातर तरह के हमने यहीं पे उगाए हैं, और अभी हमारा फलदार पेड़ है ना, उन्होंने सब ने अभी फल देना शुरू नहीं किया है, पर सब्जी हम अपने खेत की इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। क्या हो गया, कोई 1-2% मतलब कभी कभार मतलब कोई ऐसी परिस्थिति में लेके आनी भी पड़ जाए, नहीं तो हम ज़्यादातर अपने खेत से ही सब इस्तेमाल करते हैं। तो गाय भी रखते हैं आप? गाय हमारे पास 3 गायें, 3 बच्चियाँ भी हैं, और गाय के बिना ये खेती संभव नहीं है। प्राकृतिक खेती में गाय एक आधार है उसका, देसी गाय तो जरूर रखनी ही पड़ेगी हमारे को। तो किस तरह कर पाते हैं आप? क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? जो कीट पतंगे हैं, बीमारियां हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी हैं, तो उनको रोकथाम कैसे करते हैं? देखियो, बीमारी जब हम अपने मित्र कीटों को मारना बंद कर देते हैं ना केमिकल के द्वारा, तो मित्र कीट ही हमारी मतलब ज़्यादातर बीमारियों को कंट्रोल कर देते हैं। और अगर हमारे को ज़रूरत भी पड़ती है तो अग्नि अस्त्र, जीवामृत और कोई भी दवाई हम अपने घर पे बना के उसको, अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आए तो वो घर पे आके बना के हम नियंत्रण अच्छे से कर सकते हैं। बीमारी की पहचान कैसे करते हैं आप? बीमारी की पहचान तो बड़े स्तर पर अगर आ जाए तो मतलब हम उस पर छिड़काव वगैरह करते हैं। अगर छोटे मोटे स्तर पर तो हमारे जैसे थोड़ा एक दुक्का कीड़ा है ना, तो हमारे खेत में इतने पक्षी आते हैं, वो पक्षी भी उसको चुन लेते हैं। और मित्र कीट, और भी बहुत सारे मित्र कीट ऐसे हैं जो कीटों को खा जाते हैं, तो हमारे को ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। शुरुआती दौर में हमारे को थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ी थी। इसमें प्राकृतिक खेती में पूर्णतः प्रकृति मतलब उसको नियंत्रण करती है हर बीमारी को। सरकार को क्या सुझाव रहेगा आपका? सरकार ने भी अभी शुरुआती दौर में किसानों की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआती दौर में जब किसान सीखने के में होता है तो नुकसान खाता है, और नुकसान खाता है तो उसको सरकार के सहयोग की ज़रूरत होती है। सरकार को भी जो किसान शुरू करते हैं उनका थोड़ा सहयोग करने की ज़रूरत है, ताकि उनका हौसला डाउन ना हो, और वो उनको थोड़ा जितना नुकसान हो उतना सरकार अगर उसका सहयोग कर देगी तो वो मतलब अच्छे से काम कर पाएगा अपने खेत में। क्या ये जो
खुद परिवार ही कर सकता है या इसमें मजदूरों की जरूरत पड़ती है? देखिए, वो तो आपके कितनी बड़ी खेती पे आप कर रहे हैं, 1 एकड़ में 2 आदमी, अगर आपने जैसे सुभाष पालेकर जी की पद्धति से बताया ना, उन्होंने 6 से 12 लाख वाले मॉडल पे अगर काम करते हैं तो 1 एकड़ में 2 आदमी चाहिए और सुबह से शाम तक काम करने वाले चाहिए। ऐसा नहीं है केवल लगा देने से इतनी आमदनी हो जाएगी, उसमें खून पसीना एक किसान करेगा ना, तब उसमें इतनी आमदनी होगी। छोटे से छोटा किसान भी भरपूर पैदावार ले सकता है, पर उसको दिल लगा के और दिल से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी अपने खेत में। आप ये काम कब से करते हैं? ये काम 2009 में मैंने जहर डालना बंद कर दिया था और 17 में मैंने इसको पूरा समझ के प्राकृतिक खेती को और पूर्णतः तभी शुरू किया है। और मैंने अपने खेत में सबसे ज़्यादा बायोमास का प्रयोग जब से शुरू किया है, अभी 2-3 साल से मैंने बायोमास का मतलब प्रयोग बढ़ाया है, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं, जैसे खरपतवार की समस्या खत्म होगी और बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो गए जब से मैंने जितना बायोमास का प्रयोग शुरू किया है। आप उर्वरक डालते नहीं हैं, डीएपी यूरिया आप डालते नहीं हैं खेत में, और जो केमिकल हैं उनका छिड़काव भी नहीं करते हैं, तो क्या आपके जो उत्पाद हैं यहाँ जो पैदावार लेते हैं उसकी कितनी मांग रहती है? मांग बहुत रहती है, पर हमें ना मतलब बहुत सारी चीज़ अभी शुरू करी हमने उगानी, धीरे धीरे बढ़ाया है। अभी हम एक खेत में एक फसल कोई भी नहीं लेते, एक खेत में 4-5 से लेके और 8-10 तक फसल लेते हैं और उसी हिसाब से मतलब ये सहजीवन होता है इनका, एक पेड़ दूसरे पेड़ का सहयोग करता है। कोई नाइट्रोजन ले रहा है खेत में तो कोई नाइट्रोजन दे रहा है, ऐसे करके हमने ज़्यादा से ज़्यादा फसल हम खेत में उगाएंगे तो हमारे को कम से कम ग्राहकों में काम चल जाएगा हमारा। क्या लाभ मिला है आपको? जो पहले आप जो परंपरागत खेती जैसे करते थे रूटीन की, तो जब से आपने जहर डालना छोड़ दिया है खेती में, तो क्या आर्थिक लाभ मिला आपको? देखिए, जब हम परंपरागत खेती करते थे ना, तो हमारे को कई बार नुकसान भी हो जाता था। जितना हमारा खर्च होता था उतना भी कई बार पूरा नहीं होता था। और जैसे ही हमने ये शुरू किया तो शुरुआती दौर में मेरे को बहुत घाटा हुआ, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल बिना सीखे शुरू करी थी। और जब से मैंने ये सीख के सही से शुरू करी है, तो केमिकल खेती की तुलना में मेरे को उससे काफ़ी मुनाफा है और मेरे खेत की हालत सुधरी है, हमारे परिवार का स्वास्थ्य सुधरा है और पर्यावरण सुधरा है। बहुत सारी चीज़ सुधरी हैं और पैदावार में भी जब से हमने पूर्ण अपनाई है इसको, जब से हमारे को पूरा फ़ायदा है। क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को? मैं किसानों को ये संदेश देना चाहूँगा, अगर कोई किसान भाई करना चाहता है तो वो पहले पूर्णतः सीखे उसको और अपने खेत के एक छोटे हिस्से पे, जैसे 5 एकड़ का किसान है तो वो भला आधा एकड़ में या 1 एकड़ में शुरू करे। 1 एकड़ में शुरू करके सारे काम प्राकृतिक खेती में जो बताए गए तरीके हैं वो सभी अपनाए और फिर वो शुरू करे, अगर उसको फ़ायदा उठाना है तो। सरकार भी मदद करती है आपकी? सरकार ने अभी है ना, मोदी जी ने दिसंबर में प्राकृतिक खेती की घोषणा की है और अभी वो पूरे देश में बढ़ावा दे रहे हैं और काफ़ी कार्यक्रम प्राकृतिक खेती पे सरकार ने अभी चलाए हैं। और मेरे को उम्मीद है कि वो मतलब बहुत जल्द बहुत बड़े स्तर पर बदलाव सरकार करेगी, प्राकृतिक खेती को बहुत बढ़ावा देगी। हरियाणा सरकार से आपको मदद मिली है? हरियाणा सरकार ने भी अभी जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की है तो हरियाणा सरकार भी पूरा जोर शोर से इस पे मतलब काम कर रही है और आने वाले समय में हरियाणा सरकार भी हमारे को पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा काम करेगी प्राकृतिक खेती के विषय में। हरियाणा में कृषि विभाग है और बागवानी विभाग है, क्या बागवानी विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी आते हैं आपके पास? हाँ, आते हैं जी, दोनों आते हैं, एग्रीकल्चर विभाग से भी आते हैं और बागवानी विभाग से भी आते हैं। तो कोई प्रोजेक्ट सरकार की कोई आर्थिक सहायता अभी तक मिल पाई है? देखिए, केवल प्राकृतिक खेती वाले उस विषय पर तो अभी सरकार ने काम शुरू किया है और करेगी, मेरे को लगता है बहुत अच्छा काम करेगी सरकार, क्योंकि ये देश की ज़रूरत भी है और देश की जनता भी चाहती है और अभी सरकार भी चाहती है, तो बहुत अच्छा काम आने वाले समय में करेगी, ऐसा उम्मीद करते हैं हम सरकार से। जो प्राकृतिक खेती है आप कितना एकड़ में करते हैं? मैं 7 एकड़ में करता हूँ, 3 एकड़ मेरी 3.25 एकड़ मेरी अपनी ज़मीन है और 3.25 एकड़ मैंने ठेके पे लिए 6 साल के लिए। मैं दोनों खेतों में पूर्णतः प्राकृतिक खेती करता हूँ। आपके पास और किसान भी जानकारी लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं? हर महीने के आखिरी रविवार को हमारे पास हमने एक दिन निश्चित किया है महीने में, महीने का आखिरी रविवार, तो 30 से लेके और 70-80 तक किसान हमारे पास हर महीने आते हैं। हमने एक दिन इसलिए निश्चित कर दिया ताकि हम उनको पूरी जानकारी दें और हमारा भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि हम खेत में काम करते हैं तो हमारा भी समय बच जाए। तो एक दिन पूरा देते हैं हम। किसी भी किसान को आना है तो महीने के आखिरी रविवार को वो आ सकता है हमारे यहाँ देखने के लिए, सीखने के लिए।
आपको भी दिखा देते हैं। आपका सर यूट्यूब चैनल भी है? ये लो जी, हो गया बंद। लस्सी तो आप ये गोबर गैस प्लांट भी दिखा सकते हो। ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा ना, फिल्टर तो ऊपर है। एक बार केवल बंद करो। राम राम भाई साहब।